एक गांव था। उस गांव के लोगों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा वो किया करते थे। यदि नगर में कोई सलाह लेनी हो या कोई बात भी होती थी, उसमें भी गांव के लोग आपस में झगड़ा कर लेते थे। उन लोगों के बीच आपसी ना तो एकता थी ना प्रेम, बस कुछ भी था तो बस नफरत। कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता था। यदि कोई किसी को एक शब्द कहता तो दूसरा उसके जवाब में उसके साथ झगड़ा करने लगता। उस गांव की यह लड़ाई झगड़े की बात अन्य गांवों में भी फैल गई। कोई जल्दी उस गांव की तरफ नहीं जाता था क्योंकि उनकी किसी से बनती ही नहीं थी। बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सभी का यही स्वभाव था। धीरे धीरे समय बढ़ा, लेकिन उनकी आदत में कोई सुधार नहीं आया। उसी गांव में एक स्त्री रहती थी। ये सब देख वो हमेशा सोचती कि क्यों ये लोग आपस में इतना लड़ते हैं, क्यों प्रेम से नहीं रहते। यदि वो किसी को समझाती तो वो उसे ही उल्टा सीधा बोलने लगते, जिससे बात और बिगड़ जाती। पूरे गांव में यही खराब माहौल बना हुआ था। वहीं उसी गांव से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वो वहां अपने सभी शिष्यों के साथ रहा करते थे। एक दिन सुबह उपदेश देने के बाद महात्मा अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि वो अलग अलग दिशा में जाएं। तब उस गांव में जाने की भी बारी आ जाती है, लेकिन वो शिष्य उस गांव की तरफ जाने में कतराते थे। जल्दी कोई वहां जाने का नाम नहीं लेता था। जब महात्मा ने शिष्यों को वहां जाने के लिए कहा, तब वो कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। उसे देख महात्मा कहते हैं कि क्या हुआ, उस गांव की तरफ क्यों नहीं जा रहे हो। तब वो शिष्य कहता है कि वहां के लोग भिक्षा नहीं देते, उल्टा बहुत अपशब्द कहते हैं। उस गांव का माहौल काफी खराब है, हमेशा वहां लड़ाई झगड़ा होता है। जब उस गांव के लोगों में एक दूसरे के प्रति कोई भावना नहीं है, तब वो हमें देख न जाने क्या क्या बोलेंगे। ये सुन महात्मा कहते हैं कि हम तो सन्यासी हैं, हमें किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा जो काम है वही करें। तो महात्मा सोचते हैं कि आज वो स्वयं उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाएंगे और उस शिष्य को अन्य गांव की तरफ भेज देते हैं, जिससे वो भी प्रसन्न हो जाता है। महात्मा उस गांव के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उस गांव में पहुंच घर घर भिक्षाटन करने लगते हैं, लेकिन जल्दी कोई वहां भिक्षा नहीं देता। दूसरी तरफ महात्मा देखते हैं कि वहां के लोग ऊंचे ऊंचे स्वर में आपस में झगड़ा कर रहे हैं। वहां की हालत देख महात्मा वहां का पूरा दृश्य समझ जाते हैं। थोड़ा आगे बढ़ के वो उस स्त्री के घर भी पहुंच जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। महात्मा को देख वो भिक्षा दे देती है और फिर वो भिक्षाटन कर लौट जाते हैं। अब महात्मा हर कुछ दिन में उस गांव में भिक्षा लेने जाने लगते हैं। हर दिन वो वही सब माहौल देखा करते थे। एक दिन वो सुबह सुबह अपने आश्रम में सभी शिष्यों को उपदेश देकर भिक्षाटन के लिए उसी गांव में जा रहे होते हैं। तब वही शिष्य उनसे पूछता है कि क्या वहां के लोग आपको अपशब्द नहीं कहते गुरुदेव। तब महात्मा कहते हैं कि मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे रोज भिक्षाटन के लिए अलग अलग जगह जाना होता है, इसलिए मुझे किसी के कुछ अपशब्द कहने से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने कार्य पर ध्यान देना जरूरी समझता हूं। यह सुन शिष्य गुरु की यह सीख समझ जाता है और तब महात्मा आगे गांव के लिए निकल जाते हैं और उस गांव में पहुंच वो हमेशा की तरह भिक्षा मांगने लगते हैं। भिक्षा मांगते हुए वो उस स्त्री के घर पहुंचते हैं। वो स्त्री भीतर से बाहर आती है और भिक्षा देने से पूर्व महात्मा से कहती है कि गुरुदेव, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकती हूं। यह सुन महात्मा कहते हैं बोलो। तब वो कहती है
कि आप इतने दिन से यहाँ भिक्षा लेने आ रहे हैं। अब तक तो आप भी इस गांव के व्यवहार से अवगत हो ही गए होंगे कि किस तरह यहाँ के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों लोग व्यर्थ ही एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, नफरत करते हैं। इन सब से उन्हें क्या मिलता है? ये कहीं से भी मुझे सही नहीं लगता। लोग क्यों इस तरह लड़ते हैं? क्या इसका कोई उपाय नहीं है? इसका कोई हल नहीं मिल सकता? आप कुछ बता दें। ये सुन महात्मा उस स्त्री से कहते हैं कि सुनो स्त्री, मैं यहाँ भिक्षा लेने आया हूँ, किसी के व्यर्थ के झगड़े ठीक करने नहीं। तुम्हारे इस अटपटे सवालों का कोई भी जवाब मुझे नहीं देना है और ना ही मेरी कोई इसमें रुचि है। महात्मा बहुत ही तेज स्वर में चिल्लाकर ये सब कहते हैं। ये सुनते ही स्त्री आसपास देखने लगती है। उसे स्वयं ही सबके सामने हुए इस अपमान से क्रोध आ जाता है और वो भी क्रोध में महात्मा को जवाब देते हुए महात्मा को खूब भला बुरा कहने लगती है, उनका खूब अपमान करती है। वहां खड़े गांव के सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं। वो महात्मा पर खूब चिल्लाती है और कहती है कि मैंने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली है, ना किसी का कोई ठेका लिया है जो रोज तुम भिक्षुओं को भिक्षा दूं। तुम जाओ, खाओ, चाहे भूखे मरो, मुझे कोई मतलब नहीं है। स्वयं को महात्मा बोलते हो और किसी स्त्री से बात करने का ढंग तक नहीं आता और ज्ञानी बने फिरते हो। जब तुम्हें स्वयं कुछ नहीं पता तब दूसरे को क्या शिक्षा दोगे? वो स्त्री आगे बोलती है कि रोज भिक्षा लेने यहां आ जाते हो और मुझ पर ही अकड़ दिखा रहे हो। जाओ यहां से, मेरे पास इतना फालतू समय और भोजन नहीं है जो रोज रोज तुम्हें दूं। व्यर्थ समय बर्बाद कर दिया तुमसे बात करके। जाओ, मैं तुम जैसे भिखारी को भिक्षा नहीं देती। इतना कहकर वो चुप हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। महात्मा चुपचाप अब तक उस स्त्री की बात सुन रहे थे और जब वो स्त्री चुप हो जाती है तब वो कहते हैं कि आराम से सांस ले लो देवी, चाहे तो पानी पी लो, मैं यहीं प्रतीक्षा कर लूंगा। महात्मा के ये विनम्र बोल सुन स्त्री उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगती है। तो महात्मा कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगते हैं। उन्हें यूं देख स्त्री कहती है कि आपको क्या हुआ? तब महात्मा कहते हैं कि मैंने जरा सा ऊंची आवाज कर तुम्हें 2 शब्द कह दिए। यही क्रोध हर झगड़े का मुख्य कारण है। जो व्यक्ति के भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत उत्पन्न करता है, दूर करता है, कड़वाहट पैदा करता है, व्यक्ति के भीतर इतना धैर्य ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं है कि वो किसी के 2 शब्द सुनकर उसे अनदेखा कर सके। वो उल्टा क्रोध में आकर विवाद करता है, झगड़ा करता है। जब तक व्यक्ति का स्वयं के क्रोध पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, स्वयं की वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा, उनके बीच कभी एकता या प्रेम नहीं हो सकता। किसी भी मनुष्य की यही जरूरत है, वो इन सब पर नियंत्रण रखे, तभी वो समाज में प्रेम से रह सकेगा। इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी यही है कि स्वयं के क्रोध और वाणी पर संयम रखें, तब सब ठीक होगा। इतना कहकर महात्मा चुप हो जाते हैं। ये सब सुन वो स्त्री और आसपास के लोग स्वयं के इस व्यवहार पर बहुत लज्जित होते हैं और उन्हें स्वयं की भूल का बहुत अफसोस और पछतावा होता है। वो स्त्री महात्मा से स्वयं के व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगती है। वो बहुत लज्जित हो जाती है कि उसने क्या कुछ नहीं कह दिया। वो नम आंखों से क्षमा मांगती है। तब महात्मा कहते हैं कि मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई दुख नहीं हुआ, मुझे तुम्हारे कहे शब्दों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, किंतु आप सभी को अपने आसपास सकारात्मकता बनाए रखने के लिए ये समझना होगा, मैं आपको केवल मार्ग दिखा सकता हूं, चलना ना चलना आप पर निर्भर करता है। इतना कहकर महात्मा अपने आश्रम लौट जाते हैं और जाते जाते सभी गांव वालों का मार्गदर्शन करते हुए जाते हैं।
अब वो गांव के लोग भी ये बात समझ जाते हैं कि वो इस तरह व्यर्थ का झगड़ा करते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ प्रेम और एकता से रहना चाहिए। किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। सबको मान सम्मान दो। और तब वो ये तय करते हैं कि अब कभी इस तरह झगड़ा नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहेंगे, सदैव अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर संयम रखेंगे। सभी गांव वाले महात्मा से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। उनके बताए मार्ग पर चलने लगते हैं एकता के साथ। अतः महात्मा की इसी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, हमेशा धैर्य के साथ कोई काम करें या कोई बात करें। जल्दबाजी में चीज़ें खराब होती हैं, इसलिए सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि जो लोग व्यर्थ का क्रोध करते हैं उनका विवेक खत्म होने में समय नहीं लगता और तब समाज द्वारा उन्हें धुतकारा जाता है। इसलिए सदैव धैर्य रखें, विवेकशील बनकर रहें, स्वयं पर सदा संयम रखें, सोच समझकर कोई बात कहें, अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण बनाकर रखें, क्योंकि व्यर्थ का क्रोध करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में शांति बनाए रखें।